एपिसोड स्टार्ट होती है और हमें एक बार फिर से इस खूबसूरत अरीना का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि गेम में इंटरफेरेंस हुआ था। यहाँ पर गेम पूरा रुक चुका है और हम लोगों को एक बार अच्छे से ये चारों दाओजुन्स और फिर यहाँ के चारों जीनियसेस को दिखाया जाता है। जिसके बाद हम लोग वांग जुनजी को देखते हैं, जो कि सियोयन को देखते हुए कहता है वांग चैन ब्लड पूल में कल्टीवेट करने के बाद दाओजोंग के हाफ फुट तक पहुंच चुका है। और दूसरी ओर ये लड़का ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है, पर मुझे विश्वास है कि वांग चैन की एबिलिटीज के सामने ये लड़का कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद ले जुनजी से कहता है इस कॉन्फ्रेंस में इंटरफेरेंस हो ही क्या है, तो मैं इस कॉन्फ्रेंस का कुछ समय आपसे और उधार लेना चाहता हूँ। इन लोगों को फाइट करके ये मामला सुलटाने दीजिए। ले जुनजी भी फिर वांग जुनजी के बात को एक्सेप्ट करता है और फिर ये फाइट स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है। ले जुनजी के ऑर्डर के साथ ही विंड लाइटिंग पवेलियन के जितने भी सोल्जर्स थे जो कि सियोयन को घेर लिए थे, वो सारे ही अपने अपने पोजीशन पे लौट जाते हैं और चारों जीनियसेस भी उसी के साथ अपना अपना प्लेस अरीना से खाली करते हैं और फिर अपने अपने मास्टर्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस जगह पर हमें वांग चैन और वांग जुनजी के बीच की टेलीपैथी में होने वाली बातों को भी सुनाया जाता है। पता नहीं ये इन लोगों की कौन सी पावर है, पर हाँ, वांग जुनजी वांग चैन से टेलीपैथी के जरिए कह रहा है ये प्रॉब्लम तुमने स्टार्ट करा है, ध्यान रहे कि तुम इसको अच्छे से फिनिश करो। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें इसके कंसिक्वेंसेस झेलने होंगे। वांग चैन भी फिर अपने मास्टर से कहता है आप चिंता ना करें, ये वांग चैन ये मैटर को अच्छे से सुलटाएगा। जिसके बाद हम लोगों को सियोयन को दिखाया जाता है। सियोयन जो कि वांग चैन को घूर कर देख रहा है। लिनयान की ओर एक रिकवरी पिल थ्रो करते हुए कहता है लिनयान तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, तब तक तुम ये पिल खाकर अपने आप को रिकवर कर लो। कहते हुए फिर सियोयन वांग चैन की ओर आगे बढ़ने लगता है और लिनयान अरीना को छोड़कर ऊपर हवा में उड़ जाता है। अब इधर सियोयन जैसे ही वांग चैन के रेंज में पहुंचता है, वांग चैन सियोयन को मुस्कुराता हुआ देखकर फिर अपने दोनों ब्लैक डैगर्स को बाहर निकाल लेता है, घुमाते हुए फिर सियोयन से कहने लगता है कि तुम जो भी हो मैं तुम्हें अपने 3 ब्लोज में हरा दूंगा। जिसके बाद सियोयन के चारों ओर घूमते हुए हंसते हुए सियोयन से कहने लगता है तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तुम यहाँ पर आकर हमारे येलो स्प्रिंग पवेलियन को ऑफेंड करने की हिम्मत करे हो। आज मैं तुम्हें यहाँ पर तड़पा तड़पा कर मारूंगा, जिससे सभी को ये सीख मिलेगी कि कभी भी येलो स्प्रिंग पवेलियन के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। वांग चैन सियोयन के चारों ओर बहुत ही तेजी से घूम रहा है। यहाँ पर देखते ही देखते वांग चैन का डार्क एट्रीब्यूट पूरे अरीना में फैलने लगता है। जिसके बाद अगले ही पल अचानक से वांग चैन सियोयन के ऊपर पीछे से हमला करता है, लेकिन तभी सियोयन का रूलर स्वॉर्ड अपीयर होता है। सियोयन अपने रूलर स्वॉर्ड से वांग चैन के अटैक को ब्लॉक करता है। जैसे ही यहाँ पर सियोयन का रूलर स्वॉर्ड एक्टिवेट होता है, ऊपर बैठा हुआ फैंग जुनजी यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन देता है। कहता है इसके पास एक रूलर स्वॉर्ड है वांग चैन। जिसके बाद अपना दूसरा टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है और फिर वही कांटेक्ट में वांग चैन के डार्क स्नैक सियोयन के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं। सियोयन वांग चैन के ऊपर वैसे ही अटैक करता है, दूर हटता है। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे से अपने अपने वेपन्स को लेकर भिड़ जाते हैं। सियोयन यहाँ पर अपने स्वॉर्ड के दम से वांग चैन को पीछे ढकेल देता है, स्टाइल में कहता है तो बस तुम्हारे अंदर इतना ही दम है। पर ये बात सुनकर वांग चैन एक वाइल्ड बीस्ट का नेचर दिखाता है। यहाँ पर सबसे पहले तो वो अपने डैगर को कुत्ते की तरह चाटता है और फिर अरीना में अपनी ब्लैक एनर्जी एक्टिवेट करते हुए कहता है लड़के तुम मुझे गलत समझ लिए, ये तो सिर्फ मेरा वार्म अप था। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं वांग चैन जो यहाँ एनर्जी एक्टिवेट करा था, उस एनर्जी से हम लोग कुछ डार्क एट्रीब्यूट्स के पार्ट देखते हैं जो कि बाउंस करते हुए सियोयन की ओर जाने लगते हैं। समझ में आता है कि ये अलग तरह की एंटिटीज हैं और इस अटैक को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि कोई भी नॉर्मल पर्सन इस तरह के अटैक को यूज नहीं कर सकता था। इसीलिए ये अटैक को देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि वांग चैन जरूर ही दाओ वांग के पीक पर और दाओजोंग से एक स्टेप पीछे रह गया है। यहाँ वो पूरे अरीना में डार्क एट्रीब्यूट फैला दिया है, जिसको सियोयन देख रहा है, कह रहा है वांग चैन के ये फालतू तरीके, ये सब कुछ बस मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पर मैं ज्यादा देर तक इससे इस तरह से फाइट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं ज्यादा देर तक इससे फाइट करा तो हो सकता है मेरी रियल आइडेंटिटी सभी के सामने एक्सपोज हो जाए। हम लोग देखते हैं धीरे धीरे करके वांग चैन के जो डार्क एट्रीब्यूट थे वो सियोयन के शरीर पे लिपटने लगते हैं। पर वैसे ही सियोयन अपने बॉडी के अंदर से अपने स्ट्रेंज फ्लेम की ताकत को यूज करता है और वो डार्क एट्रीब्यूट्स पल भर में ही न्यूट्रलाइज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर ये चीज देखकर वांग चैन और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कहता है अगर तुम आज इस अटैक से मर जाते तो तुम्हें मेरे हाथों से तड़प तड़प कर मरने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हुए वांग चैन अपने और भी फ्यूरियस अटैक को सियोयन की ओर लॉन्च करता है। देखते ही देखते डार्क एट्रीब्यूट सियोयन के करीब पहुंच जाते हैं और अलग अलग जगह से वांग चैन की ट्रिपल बॉडी अपीयर होती है। बात यहीं पर नहीं रुकी थी। वांग चैन के ये जो तीनों फॉर्म है ये अलग अलग डायरेक्शन से सियोयन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। सियोयन इनको रोकने के लिए इनके ऊपर रूलर स्वॉर्ड से हमला करता है और सियोयन की दाओजोंग एबिलिटीज की वजह से ये सारे अटैक्स जो सियोयन के ऊपर आते हैं उसको सियोयन बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर दे रहा होता है। लेकिन तब रियल वांग चैन सियोयन की ओर आता है और वो पूरे दम से सियोयन के ऊपर अटैक करने लगता है। पर इसके बाद भी जब सियोयन नहीं संभलता है, ये चारों लोग एक साथ मिलकर फिर सियोयन के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करने की तैयारी करते हैं। सियोयन मौका देखते ही उनके उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अटैक करता है और फिर सियोयन के इस अटैक से उनका फॉर्मेशन टूटता है। पर वांग चैन हार नहीं मानता है। दूसरी जगह वो अपीयर होता है और सियोयन के ऊपर मल्टीपल डैगर से अटैक करता है। ये देखते हुए सियोयन अपने रूलर स्वॉर्ड को हवा में घुमाता है और फिर वैसे ही सियोयन की दाओजोंग एबिलिटी सामने आती है। इस जगह पर सियोयन 9 जोन फॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से वांग चैन के जो ये मल्टीपल डैगर्स है वो सियोयन को छू तक नहीं पा रहे हैं। पर सियोयन की इस अटैक को देखकर सभी लोगों की नजर सियोयन पर जाती है, जिनको ये रियलाइज होता है कि सियोयन जरूर ही एक दाओजोंग लेवल का पर्सन है। वांग चैन की तो हालत सियोयन के सामने खराब हो गई है, क्योंकि वांग चैन अब सियोयन से जीत नहीं पा रहा है। अब ये चीज देखकर फिर हम लोगों को दाओजोंग्स के साइड में दिखाया जाता है, जहाँ पर ले जुनजी इस फाइट के ऊपर कमेंट करते हुए कहता है इस मिस्टीरियस पर्सन को देखकर लग रहा है
जैसे ये दाओजोंग लेवल पर है, जिस वजह से अब वांग चैन इस फाइट में मुसीबत में पड़ गया है। लेकिन क्वान जुनजी ले जुनजी को रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है, ले जुनजी ये फाइट अभी तक ओवर नहीं हुआ है, इस फाइट में कौन हारेगा कौन जीतेगा ये रिजल्ट आने से पहले डिक्लेयर करना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, हम लोग शियोयन को देखते हैं। शियोयन जो कि यहाँ पर वांग चैन के इस अटैक से स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि वो अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर रहा था। यहाँ पर ये देखते हुए शियोयन फिर अपने रूलर स्वॉर्ड में स्ट्रेंज फायर एक्टिवेट करता है और फिर वांग चैन के अटैक के अगेंस्ट एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं एक जोरदार धमाका होता है, जिससे वांग चैन का वो मल्टीपल डैगर फॉर्मेशन तो डिस्ट्रॉय होता ही है, वांग चैन भी इस फोर्स से दूर उड़ जाता है। वांग चैन इससे बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और वांग चैन को भी रियलाइज होता है कि शियोयन एक इलाइट दाओजोंग लेवल का पर्सन है। वांग चैन ये बात जानकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम एक दाओजोंग हो या कुछ हो, बस मैं आज तुम्हें इस जगह पर मार के रहूंगा। कहते हुए फिर वांग चैन अपने क्लैन के सीक्रेट पावर को इस्तेमाल करता है। देखते ही देखते वांग चैन की बॉडी का अपीयरेंस चेंज होता है, उसकी आंखें डार्क हो जाती है और फिर उसके हाथों में डार्क एनर्जी पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है। शियोयन भी वांग चैन के इस अपीयरेंस को देखकर थोड़ा सा चिंता में पड़ जाता है और वांग चैन उसी के साथ शियोयन के ऊपर अपने उस बड़े से क्लॉ अटैक से हमला करता है। हम देखते हैं अटैक शियोयन के ऊपर लगता है, जिसको देखकर सभी लोगों को लगता है कि शियोयन इस अटैक से मारा गया। लिनयान ये चीज देखकर शॉक्ड। थोड़ी देर के लिए पूरे के पूरे इस अरीना में एक सन्नाटा सा छा जाता है। चारों जीनियसेस ये चीज देखकर शॉक्ड थे, दाओजोन शॉक्ड थे। वही लिनयान ये सोचकर खुश हो रहा था कि वो ये फाइट जीत गया। लेकिन तभी दोस्तों अचानक से उस पाम के नीचे हम लोग कुछ हलचल होता हुआ देखते हैं। थोड़ी देर में ग्रीन एनर्जी वहाँ से बहुत ही तेजी से बाहर निकलने लगती है। ये शियोयन का स्ट्रेंज हेवनली फ्लेम था। ये इवॉल्व होते ही वांग चैन के उस डार्क एट्रीब्यूट को वो फाड़ने लगता है, न्यूट्रलाइज करने लगता है और बस कुछ सेकंड की ही बात थी, पूरा का पूरा वांग चैन का वो हैंड जलकर राख होता है और फिर स्ट्रेंज फायर वांग चैन के ऊपर अटैक करती है। वांग चैन इससे बहुत ही बुरी तरह से जल जाता है, नीचे जमीन पर गिर जाता है, बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाता है। ऊपर में बैठा दाओजोंग क्वान जुनजी हैरान, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस मिस्टीरियस पर्सन के पास एक हेवनली फ्लेम है। दूसरी ओर वांग चैन अरेना में तड़प रहा है क्योंकि शियोयन के स्ट्रेंज फ्लेम से वांग चैन बुरी तरह से जल रहा है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है जैसे उसे जिंदा जलाया जा रहा है। सभी लोग ये खौफनाक नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए हैं, पर उसी के साथ शियोयन अपने स्ट्रेंज फ्लेम को वापस लेता है और ये अरेना जो पूरा आग से झुलस रहा था शांत होता है। वांग चैन की पूरी बॉडी शियोयन के इस फ्लेम से जलने की वजह से काली पड़ गई है, जिसको देखकर क्वान जुनजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा है, पर वो यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि शियोयन ने इस जगह फेयर फाइट करी थी। क्वान जुनजी गुस्से से खड़ा हो जाता है, जिसके बाद अपने लोगों को कहता है कि इस गंदे वेस्ट को ऊपर लेकर आओ। इसके बाद शियोयन भी उन लोगों से कहता है मैं ये फाइट जीत चुका हूँ, इसीलिए मैं अब मेरे दोस्त को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। शियोयन वहाँ से जाने है, पर तभी पीछे से वांग चैन कहता है रुक जाओ, अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। येलो स्प्रिंग पवेलियन के लोग वांग चैन को उठा रहे हैं, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन लड़खड़ाते हुए वो शियोयन से कहता है मुझे पता है कि तुम कौन हो। जिसके बाद थोड़ी देर शांत होता है और फिर कहता है शियोयन। जैसे ही दोस्तों अरीना में ये साउंड आता है, यहाँ पर खड़े लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं, पर इनमें से सबसे ज्यादा शॉक्ड ये फेटियान था। सभी लोग अब शियोयन को घूर कर देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं तो आखिर ये शियोयन है, पर क्या ये लड़का पागल है। ऊपर में फेंग जुनजी के सामने खड़ी मुकिन भी फिर हैरान होकर कहती है तो शियोयन सच में यहाँ तक पहुँच गया। फेंग जुनजी भी उसकी बातों को सुन रहा है। हम लोगों को मिस फेंग को दिखाया जाता है, जो कि शियोयन को यहाँ देखकर फिर गुस्से में और फिर किलिंग इंटेंट के साथ कह रही है इसने यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे कर दी। तो आखिरकार ये पर्सन शियोयन है। लगता है यह शियोयन मेरे विंड लाइटिंग पवेलियन को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा है, पर आज जो यहाँ ये पहुँच गया है ये अपने डिसीजन से जरूर रिग्रेट करेगा। हम लोगों को दूसरे लोगों को भी दिखाया जाता है, जो लोग कह रहे हैं कि वही शियोयन है जिसको विंड लाइटिंग पवेलियन ढूंढ रही है। यहाँ पर चारों ओर कॉमोशन मच गया है, सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं, बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, जैसे ये वही ताकतवर शियोयन है जो कि नॉर्दर्न पवेलियन के एल्डर के फॉर्मेशन को तोड़ दिया था, जो कि फेटियान जैसे बीस्ट के हाथों से भी बचकर बाहर निकल गया था। यहाँ पर शियोयन जो कि अरीना में है इन लोगों की बातों को सुन रहा है, शांत है। अब दोस्तों ये बात दाओजोंस तक भी पहुंची थी। क्वान जुनजी को हमें दिखाया जाता है, जो कि इन सारी बातों को सुनकर फिर कहने लगता है तो ये लड़का शियोयन है। लगता है आज का मैटर कुछ ज्यादा ही मजेदार होने वाला है। जिसके बाद ले जुनजी जो कि ये सारी बातों को सुनकर फिर गुस्से में फेटियान की ओर देखता है और फिर इशारों ही इशारों में कहता है जरा इसको चेक करो। उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि वांग चैन को उसके साथ ही उठाकर वहाँ से ले जाते हैं और फिर विंड लाइटिंग पवेलियन के जितने भी सोल्जर्स थे वो सारे आकर शियोयन को फिर से घेर लेते हैं। पर हम लोगों को फिर यहाँ से लिनयान को दिखाया जाता है, जो कि शियोयन से कहने लगता है दोस्त क्या हम लोग इन लोगों से फाइट करेंगे। अपने वेपन को बाहर निकालता है, कहता है जब भी तुम रेडी हो मुझे इशारा दे देना, हम लोग इन लोगों को मार कर बाहर निकलेंगे। लेकिन तब शियोयन लिनयान को रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है लिनयान चिंता मत करो, इस मैटर को मेरे हवाले छोड़ दो, मैं इसको निपटा दूंगा। लेकिन उसी के बाद हम लोगों को ले जुनजी को दिखाया जाता है, जो कि कहने लगता है तो ये वही लड़का शियोयन है। और फिर अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि फेटियान पलक झपकते ही शियोयन के ऊपर अटैक कर देता है। शियोयन इस अटैक को देखते ही लिनयान को तुरंत ही वहाँ से पीछे करता है और फिर फेटियान के अटैक को काउंटर करता है, पर इस बीच शियोयन का मास्क पूरी तरह से हट जाता है। फेटियान कुछ अटैक करता है, शियोयन उनको ब्लॉक करता है, लेकिन अगले ही पल फेटियान अरीना में चारों ओर घूमने लगता है और अचानक से पीछे से आकर शियोयन के शरीर पे अपना हाथ घुसा देता है। हाथ शियोयन के चेस्ट के पार था। फेटियान ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर शियोयन की आवाज आने लगती है, जो कि कहने लगता है तो आज फेटियान फिर से एक जूनियर के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया। अगले ही पल तब फेटियान को रियलाइज होता है कि ये शियोयन की रियल बॉडी नहीं है, यहाँ ये बॉडी एनर्जी से बनी
बनी हुई है। फेटियान फिर अपनी पावर को यूज करता है जिससे शिवयन की एनर्जी से बनी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फेटियान जिसके बाद घूमते हुए कहता है कुछ ही महीने बीते हैं पर तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है, तो यही बात है कि तुम इतने ज्यादा एरोगेंट हो गए हो और यहाँ पर आने की हिम्मत कर लिए हो, है ना शिवयन। तभी हम लोगों को शिवयन को दिखाया जाता है जो कि फेटियान से बहुत ज्यादा दूर अरीना में फैले हुए पेड़ों पे खड़ा हुआ है, जो कि अपने रियल फॉर्म में आ चुका है। जिसके बाद शिवयन अपने रूलर स्वॉर्ड और एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए कहता है कम से कम मेरा ये एरोगेंस तुम लोगों के यंगर जनरेशन को बुली करने की स्पेशलाइजेशन से अच्छा ही है। लेकिन शिवयन की ये बात खत्म नहीं हुई थी कि फेटियान अपने स्पीयर को लेकर शिवयन के ऊपर बहुत तेज अटैक कर देता है। शिवयन रूलर स्वॉर्ड से फेटियान के अटैक को ब्लॉक करता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग दाओजोंग एनर्जी उस जगह स्प्रेड होने लगती है। अब दो दाओजोंग्स एक दूसरे से बहुत ही भयंकर वाली बैटल लड़ रहे हैं, जिनके टकराने से आसमान में क्रैक्स जनरेट हो रहे हैं। पर यहाँ पर जो बैटल अभी होने वाला है उस सभी के सामने ये दाओजोंग लेवल का बैटल कोई भी मायने नहीं रखता है। हम लोगों को ले जुनजी को दिखाया जाता है। ये सारी जो चीजें हो रही है, शिवयन जो फेटियान के अटैक को ब्लॉक कर ले रहा है, देखकर ले जुनजी बहुत ज्यादा गुस्सा रहा है और इसके गुस्से से हम लोग इसके हाथों से लाइटनिंग एनर्जी बाहर निकलता हुआ देख सकते हैं। दोस्तों ये इंसान पूरा का पूरा लाइटनिंग एनर्जी से बना हुआ है। कुछ भी चीज होता है इसके बॉडी से लाइटनिंग एनर्जी इवॉल्व होने लगती है। दूसरी ओर हमारा शिवयन फेटियान को पूरी कड़ी टक्कर दे रहा है। फेटियान जो भी अटैक कर रहा है शिवयन उसको अपने रूलर स्वॉर्ड से रोक रहा है, पर शिवयन ये रियलाइज कर सकता है कि बगल में एक दाओजोन उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है। यही देखते हुए शिवयन फिर इसी अटैक के बीच में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है फेटियान आखिर इतनी स्लो अटैक करने की क्या जरूरत है, जोरदार अटैक करो और मुझ जैसे इस यंगर जनरेशन को मार डालो। वैसे भी तुम लोगों के पास अभी बहुत मौका है, एक दाओजोन मुझे मारने के लिए रेडी है। इस बात को प्रूव करने के लिए कि विंड लाइटनिंग पवेलियन हमेशा ही अपने यंगर जनरेशन को किस तरह से बुली करता है। यहाँ पर दोस्तों ये सारी बातें शिवयन लोगों को सुनाने के लिए कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर चारों पवेलियन के अलावा बहुत सारे क्लैन के लोग भी आए हुए हैं और इस सेंट्रल प्लेन में विंड लाइटनिंग पवेलियन का रेपुटेशन अच्छा है, जो कि कभी भी एक यंगर जनरेशन को बुली करने का इल्जाम लेकर अपने ऊपर नहीं रह सकता है। यहाँ पर फिर हम लोगों को जियान जुनजी को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा है ये लड़का ताकतवर होने के साथ साथ काफी ज्यादा तेज भी है। अपने कनिंग बातों से ये ले जुनजी को उसके ऊपर अटैक करने से फोर्सफुली रोक दिया है। अब ले जुनजी चाहकर भी इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। लेकिन तब हम लोगों को ले जुनजी को दिखाया जाता है, जो कि अपने थंडर पावर को कंट्रोल करते हुए शिवयन की ओर चिल्लाते हुए कहता है लड़के तुम यहाँ पर जो करने आए हो अपना इंटेंशन बताओ। यहाँ पर सभी के सामने हम लोगों का मजाक बनाने से तुम्हें क्या फायदा हो रहा है। शिवयन रिस्पॉन्ड करता है मुझे आप लोगों से कोई भी दुश्मनी नहीं है, मैं यहाँ से चुपचाप जा रहा था, वो आप हैं जो कि मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। जिसके बाद फेटियान कहने लगता है तुम्हारे वजह से हमारे नॉर्दर्न पवेलियन का काफी ज्यादा नाम खराब हुआ है, मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। ये लोग फिर बहुत ही खतरनाक बैटल लड़ रहे हैं। शिवयन जो पिछली बार मास्टर जुनजी की ताकत को यूज करके भी फेटियान से फाइट नहीं कर पा रहा था, अकेले ही वो इस बार फेटियान को संभाल ले रहा है। पर फिर भी दोस्तों फेटियान बहुत ज्यादा ताकतवर है और ज्यादा देर तक शिवयन इसको संभाल नहीं सकता है। फेटियान अपने पूरी पावर को इस्तेमाल कर रहा है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। शिवयन को आसमान में ले जाकर पटक रहा है, मार रहा है और इन लोगों के अटैक से खतरनाक लाइटनिंग एनर्जी इवॉल्व हो रही है। फाइट इतनी ज्यादा दमदार है जो कि आसमान में हो रही है। इन लोगों के अटैक के टकराने से ऐसा आवाज हो रहा है जैसे बड़ा बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब फट रहा है। नीचे में खड़े लोग इंक्लूडिंग लिनियन ये आवाज सुनकर घबरा रहे हैं। कुछ देर बादलों के बीच बैटल होने के बाद हम लोगों को शिवयन को दिखाया जाता है, जो कि हारते हुए नीचे जमीन पर गिर रहा होता है। ऊपर फेटियान जो कि शिवयन के ऊपर अटैक करने के लिए उसको दौड़ा रहा है। शिवयन उसको रोकने के लिए अटैक कर रहा है। शिवयन जैसे ही अरीना में लैंड करता है, फेटियान का एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेगा लाइटनिंग बोल्ट अटैक शिवयन के ऊपर गिरता है। शिवयन अपने रूलर स्वॉर्ड से उस लाइटनिंग बोल्ट अटैक को रोकता है, पर यह अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि शिवयन के पैर कांप जाते हैं। टोटली हम देख सकते हैं कि शिवयन की फेटियान से लड़ने में हालत खराब हो रही है। शिवयन अपने आप को संभाल रहा है, कह रहा है नहीं नहीं मैं हार नहीं मान सकता हूँ, मुझे और दम लगाना होगा। यहाँ पर शिवयन जो बहुत बुरी कंडीशन में फंस गया है। तभी हम लोगों को फेंग जुनजी को दिखाया जाता है, जो कि आराम से इन लोगों की फाइट देख रहे थे। अचानक से उनकी नजर शिवयन के हाथों में एक रिंग पर पड़ती है। ये देखते ही अचानक से फेंग जुनजी अपने सीट से गायब और फिर तभी अरीना में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लू एनर्जी फैल जाती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि लोग जो अरीना में बैठे हुए थे ये लोग अपनी आंखों को भी खोल नहीं पा रहे थे। पूरा का पूरा अरीना में तूफान आ गया था। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये एनर्जी फेंग जुनजी की है। तभी शिवयन धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है, जिसको फेटियान के अटैक का कोई भी रेजिस्टेंस फील नहीं हो रहा था। पर जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, देखकर वो हैरान, उसके सामने द स्ट्रॉन्गेस्ट दाओजोन फेंग जुनजी खड़ा था, जो कि फेटियान के उतने खतरनाक अटैक को अपने 2 उंगलियों से रोक के रखा हुआ था। हम देखते हैं कि फेटियान अपना पूरा दम लगा रहा है, पर दाओजोन के सामने इसकी ताकत एक चींटी बराबर लग रही है। हम लोगों को फेटियान को दिखाया जाता है, जो कि फ्रस्ट्रेट होते हुए कहने लगता है मेजेस्टी ये मैटर हमारे विंड लाइटनिंग पवेलियन और शिवयन के बीच का है, पर आपका इस बीच में आना इसका क्या मतलब है। फेंग जुनजी तब इसको रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है चुप हो जाओ बेवकूफ, कह के उसको जमीन पर पटकते डिटेल में कल सुबह 7 बजे इसी चैनल पर अपलोड होगा। आप उसको जरूर देखना, आपको देखकर बहुत मजा आए।